ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਝੌਂਪੜੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ हेलो जी, की हाल चाल बाजी। आज हम एंटरटेनमेंट कॉरिडोर से सिर्फ आपके लिए एक ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवी पर रिपोर्ट लाए हैं जिसे सिस्टम से निकलने में 4 साल लग गए। तो ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है उस मूवी पर जिसे 4 साल बाद OTT पर रिलीज तो किया गया, लेकिन सिर्फ 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे मिले और उसके बाद उसे रिमूव कर दिया गया, टेक डाउन कर दिया गया। बाजी स्टोरी शुरू होती है बिल्कुल साइलेंटली फ्राइडे 3 जुलाई 2026 को Z5 पर बिना किसी मार्केटिंग कैंपेन के रिलीज हुई मूवी सतलुज के ऊपर, जिसका ओल्ड नेम था पंजाब 95। तो ये नाम चेंज क्यों हुआ और ये मूवी रिलीज हुई और सिर्फ 2 दिन के अंदर इसको रिमूव क्यों किया Z5 से, जानना चाहेंगे तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और टकटिकी लगाकर देखिए स्क्रीन पर। चलते हैं इस वाइल्ड राइड पर। And now, Buzzbro presents. सतलुज जो की कहानी है शहीद जसवंत सिंह खालरा जी के ऊपर बेस्ड। खालरा जी अमृतसर के एक आम बैंक एम्प्लॉय जिन्होंने 90s के दौरान अपनी जान पर खेलकर हजारों अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की मास क्रीमेशन और फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के ऊपर बेस्ड डेटा को ऑफिशियली एक्सपोज किया था दोस्तों। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ इस नु चैलेंज कर रहा है। और 1995 में इसी पूरे ह्यूमन राइट्स के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो खुद भी डिसअपीयरेंस का शिकार हो गए। तो जी इसी पर बेस्ड मूवी सतलुज जब डायरेक्ट OTT पर रिलीज हुई तो फैंस बड़े खुश हुए कि उन्हें अनकट वर्जन देखने को मिलेगा रॉ फॉर्म में, क्योंकि मूवी को 4 साल बाद रिलीज किया गया था। क्योंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर पूरे 127 पैरामीटर्स और कट्स लगाने की डिमांड की थी अगर मूवी को थिएटर में रिलीज करना होता तो। इसी पर डायरेक्टर हनी त्रेहान और दिलजीत पाजी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन के साथ मार्केट में एंडोर्समेंट नहीं करेंगे मूवी की, इसीलिए उन्होंने वेट किया और मूवी को डायरेक्टली OTT पर Z5 पर रिलीज करने का फैसला किया। 3 जुलाई को मूवी रिलीज हुई Z5 पर। मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूँ। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं अपने आसपास उजाला फैलाऊंगा। पर 48 घंटे में यानी कि 48 घंटे बाद यानी संडे को 5 जुलाई 2026 की शाम को मूवी को रिमूव कर दिया गया अचानक ही। सेंटर के कंसर्न के अकॉर्डिंग मूवी कंट्रोवर्शियल एसिड थी और उसको Z5 पर अवेलेबल नहीं रखा जा सकता था क्योंकि वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता था। इसी वजह से मूवी को टेक डाउन करना पड़ा। इंडिया में मूवी को अनअवेलेबल करने के बाद Z5 ने एक डिक्लेरेशन ड्रॉप करते हुए बोला, इन लाइट ऑफ करंट डेवलपमेंट सतलुज विल बी अनअवेलेबल इन इंडिया अंटिल फर्दर नोटिस। लेकिन सबसे क्रेजी बात पता है आपको बाजी, फिल्म को इंटरनेशनल कैटलॉग्स पर इंडिया में बैन के बाद भी अवेलेबल रखा और इसी के चलते मूवी ऑलरेडी कई लोगों के पास डाउनलोड भी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम रिकॉर्ड्स की ट्रैकिंग चेक करें कि मूवी को आखिर 4 साल का लंबा समय क्यों लगा रिलीज होने में आखिर, तो सुनिए। लेट 2022 में RSVP मूवीज ने सतलुज मूवी फॉर्मली नोन एज पंजाब 95 को ऑफिशियली CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सामने प्रस्तुत किया था, सबमिट किया था। और बल्कि पंजाब 95 नहीं, उस वक्त इसका सॉफ्टवेयर नेम रखा गया था घल्लूघारा, जो कि सिख कम्युनिटी के बड़े मैसेकर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एक इमोशनल टर्म भी है दोस्तों। पर लॉन्ग सर्टिफिकेशन लूप में फंसने के बाद बोर्ड ने टाइटल को चेंज करके न्यू नेम दिया पंजाब 95। लेकिन बाजी सिस्टम चेक का काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था 127 कट्स और कुछ अन्य चेंजेस की बात करी बोर्ड ने, लेकिन दिलजीत पाजी और डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2023 के टोरंटो फिल्म फेस्टिवल से भी मूवी को विड्रॉल करना पड़ा और थिएटर रिलीज डेट भी कंटिन्यूअसली स्किप होती गई। और फाइनली 2026 में सिस्टम के लूप होल को डिकोड किया डायरेक्टर और उनकी अन्य टीम ने, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स CBFC के
स्ट्रिक्ट रूल्स OTT पर नहीं आते, केवल 380 का रिलीज पर आते हैं और मेकर्स ने डायरेक्टली अनकट वर्जन 164 मिनट्स का Z5 पर रिलीज कर दिया। अगर बात करें मूवी में दिलजीत पाजी के रोल की, तो कालरा जी के इस रोल के लिए दिलजीत पाजी ने कोई कॉमर्शियल फॉर्मेट नहीं बनाया था और यहाँ तक ये भी सुनने में आया कि उनने मूवी के लिए कोई चार्ज भी नहीं की थी फीस। Diljit Dosanjh never asked a single rupee to play this role. हाथ जोड़ के he said वाहिगुरु ऐसे भाजी कब आना है किथे खड़ना है तो ही बस दास दो। दिलजीत पाजी ने अपने US टूर के दौरान इंस्टाग्राम पर लाइव आकर साफ कहा कि उन्हें ऑलरेडी अंदाजा था कि मूवी को 2 दिन में या मंडे तक ही बैन कर दिया जाएगा, पर सच्चाई को जनता तक अनकट तरीके से पहुंचना बहुत जरूरी था। उनकी वीडियो में आप खुद सुनिए। पर हुण मैनूं इस गल दी तसल्ली है कि फिल्म जिहड़ी ओह घर घर पहुंच चुकी है। तुहाडे कोल आ फिल्म, लोकां ने फिल्म डाउनलोड भी कर ली है। अज साडे इत्थे संडे मैनूं लगदा इंडिया दे विच मंडे हो गया ते मैं जिथे आ उत्थे इस वक्त संडे दी शाम है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, तो कोई शौक वाली गल नहीं। और सुनो, इसी लाइव सेशन के दौरान एक फैन ने कमेंट किया कि पाजी मैंने तो मूवी को ऑलरेडी टेलीग्राम और अन्य साइट से डाउनलोड करके देख लिया है। तो दिलजीत पाजी ने इस पर कोई एग्रेसिव रिप्लाई नहीं दिया और बोला वेबसाइट ते फिल्म हाँ ਜਿਹੜੀ भी वेबसाइट ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, मैं ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ मैं माफी ਮੰਗੂਗਾ प्रोड्यूसर्स ਤੋਂ, मैं माफी चाहूंगा Z5 ਤੋਂ, पर मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ। इसी बात पर डोंट गेट शॉक्ड टू नो कि हालांकि मूवी को बैन कर दिया गया था और OTT साइट से भी रिमूव कर दिया गया, लेकिन जनता ने मूवी को टॉरेंट और टेलीग्राम नेटवर्क से डाउनलोड करके दबाकर शेयर किया। इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली काल दल और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने खुलेआम डिक्लेयर किया कि बैन के बावजूद भी वो मूवी को लोकली स्क्रीन करेंगे और उन्होंने किया भी पंजाब और भारत के अन्य कॉर्नर्स पर लोकल सेटअप के थ्रू। जी, गुरुद्वारे से लेकर हॉल्स तक या फिर किसी लोकल एरिया में। तो पाजी करंट स्टेटस क्या है? जनता और सेंटर दोनों ही पीछे नहीं हट रहे। पंजाब के एक रेगुलर सिटीजन और Z5 के सब्सक्राइबर ने ऑफिशियली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया दोस्तों। पिटीशन के अकॉर्डिंग क्लेम किया कि बिना किसी पब्लिक लीगल ज्यूरिसडिक्शन के फिल्म को ऐसे अचानक रिमूव करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के रूल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का खुला वायलेशन है। सेंटर ने भी कहाँ चुप बैठना था, बताओ। मूवी को अब इंटरनेशनली भी OTT प्लेटफॉर्म से रिमूव और बैन कर दिया गया है एज पर रिपोर्ट्स। और इतना ही नहीं, जहां पर भी पब्लिक स्क्रीनिंग हो रही है पंजाब और अन्य क्षेत्र में, वहां पर पुलिस के द्वारा सख्ती लाई जा रही है और उनको रोका जा रहा है इस स्क्रीनिंग को कंडक्ट करने से। फिल्म लाने वास्ते इन्नी सेवा भाव दे नाल काम कीता, पर पुलिस प्रशासन ने आके सानू कुछ भी फिल्म रोकण तो रोकता। कहंदे फिल्म इत्थे बैन है जी, गुरुद्वारे लग नहीं सकती जी। ना जाने अभी आगे क्या क्या होगा। खैर, आप हमें बताइए, क्या डायरेक्टर और दिलजीत पाजी को मूवी के रिलीज में इतनी बाधा और दिक्कतों का सामना करना जायज था, या बोर्ड को मूवी को थोड़े बहुत कट देकर डायरेक्टली रिलीज कर देना चाहिए था बिना किसी दिक्कतों के? अगर आपने सतलुज मूवी देखी है तो आप बताइए कि आपका इस मूवी पर क्या रिव्यू है, आपको मूवी कैसे लगी, कमेंट में बताइए। और जी, एक फन फैक्ट, सतलुज मूवी पर IMDb में 9.7 रेटिंग थी आउट ऑफ 10 और ओवर 41,000 यूजर रिव्यूज, जिससे ये हाईएस्ट रेटेड इंडियन मूवी बन जाती है 2026 की। ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। ये कल्लूकारा आप लोगों ने शुरू किया, मैं पीछे नहीं आ सकता। आपके भाई की ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी बताइए और इसको खूब शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। टिल देन टेक केयर।